युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है और भयानक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। ऐसे में हमारे आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार और सेना, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे पहले हम उन्हीं पर भरोसा करें, उन्हीं के कहे पर भरोसा करें। तो सुबह कल रात जो कार्रवाई हुई उसको लेकर सुबह से सरकार और सेना के जरिए क्या कुछ मैसेज आया है, क्या कुछ बताया गया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है, इस वीडियो में आपको हम वो बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का जो अकाउंट है, आप ट्विटर पर देखेंगे तो एडीजीपीआई उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से कल जो मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए गए, मल्टीपल मिसाइल्स उनकी तरफ से आई गई वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, उनको कल रात में ध्वस्त किया गया भारतीय सेना की तरफ से, जो कि एलओसी जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसके आसपास तमाम तरीके की सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको भी रोकने का प्रयास किया गया और उनको हर तरीके से नाकाम किया गया पाकिस्तान को। और सेना ने तमाम जो ड्रोन अटैक्स किए गए पाकिस्तान की तरफ से भारत के तमाम जगहों पर, भारत के तमाम ज़िलों पर, जो भी बॉर्डरिंग हमारे स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग जो हमारी सिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो हमला करने की ड्रोन की तरफ से कोशिश की गई, उन सबको नाकाम किया है। तो सेना ने जो अकाउंट है उनका, उसके ज़रिए ये बताया है आज हमको। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक एडवाइज़री भी जारी हुई है, एडवाइज़री मीडिया के लिए जारी हुई है। जो हमारा पीआईबी का फैक्ट चेक अकाउंट है, उसने कई सारी चीज़ें जो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाई जा रही है काफ़ी सारे पाकिस्तानी समर्थक अकाउंट्स की तरफ से, उनको भी कहीं ना कहीं उनका खंडन किया है, उनके बारे में सही खबरें बताई, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, एक मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा उसको जारी किया है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए क्या है उसमें। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये बहुत साफ साफ कहा गया है कि ओवर एक्साइटमेंट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेहतरीन रिपोर्टिंग के चक्कर में हम रियल टाइम रिपोर्टिंग करने लगते हैं, और जब रियल टाइम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम फोर्सेस के लोकेशंस, उसके मूवमेंट और तमाम चीज़ों के बारे में उनके विजुअल्स दिखाना शुरू कर देते हैं। वैसे हम लोग जिम्मेदार चैनल हैं, हमने ऐसा नहीं किया है, पर तमाम मीडिया चैनल्स के लिए ये एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी सेना के मूवमेंट का फोटो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए, और इसको आप अपने चैनल्स पर अपलोड मत करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी सेंसिटिव मसला होता है, दुश्मन इसका नाजायज फ़ायदा उठा सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब 26/11 हुआ था और उस दरमियान जब हमारी आर्म फोर्सेस काम कर रही थी, टेररिज्म के खिलाफ काम कर रही थी, हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतर रहे थे और कई चैनल्स ने लाइव रिपोर्टिंग की थी, और उसका खामियाजा काफ़ी ज़्यादा हमारे फोर्सेस को भुगतना पड़ा था। और उसके बाद ये बात अंदर ही अंदर बहुत लोगों को परेशान कर रहा था कि जाने अनजाने में हम अपने फोर्सेस के खिलाफ ही काम तो नहीं कर रहे थे, हम अपने दुश्मनों को सारा मैसेज, रियल टाइम मैसेज तो नहीं पहुंचा रहे थे। तो ये चिंता का सबब बना था। इसीलिए अभी वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कल जिस तरह की हरकत हुई, आप 8 तारीख को देख लें, 7 तारीख की रात को देख लें, तो 7 तारीख की रात में हर हमले को नाकामयाब कर दिया गया, कल भी नाकामयाब कर दिया गया। भारतीय सेना की बड़ी सफलता मानी जाएगी, लेकिन फिर उसको काउंटर करने के लिए तमाम तरह के मूवमेंट होते हैं फोर्सेस के, उसके बारे में हमें नहीं बताना है। अगर हमें वो दिख जाए तो उनके फोटो या विजुअल्स हमें नहीं लेना है, और उसको अपने चैनल्स, अपने सोशल वेबसाइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड नहीं करना है। ये बहुत साफ तरीके से बताया गया है। और दूसरी बड़ी बात कि कई सारा एआई द्वारा, क्योंकि कल आपको बताएं कि एक बात बड़ी तेजी से फैलाई गई जिसको पूरे तरीके से खारिज किया गया कि एक फलाने उस पे फिदाइन अटैक हो गया, बहुत गलत खबर थी। और उसके बाद इस खबर की पुष्टि के लिए जब इधर उधर ध्यान दिया गया तो एमएचए की तरफ से बताया गया कि ये गलत खबर है, और आपको बता दें उसके व्हाट्सएप पे, और ये कंफर्म किसने किया, तो आर्मी ने किया। तो कई बार हमारे दुश्मन हमें परेशान करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह
के हथकंडे अपना सकते हैं, जिसमें गलत तरह का रिपोर्ट डाल सकते हैं, गलत तरह की बातें कर सकते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर इसे क्रॉस चेक करना चाहिए, और खास तौर पर बतौर मीडिया चैनल हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम किस तरह की बातों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें जो सही लगता है उसको भी रिपोर्ट करने से पहले हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्र हित में क्या है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम देख रहे हैं, और खास तौर पर आपको बताएं तो ये भी बहुत जरूरी है कि रिपोर्टर्स के मूवमेंट को भी व्हाट्सएप पे जिक्र नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बड़ा ही आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिपोर्टर वहां मूव कर रहा है तो क्या वहां पर इंडियन मिलिट्री वहां पर है, या किस तरह की बातें हैं जो रिपोर्टर्स वहां पर मूव कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लोकेशंस, तमाम चीजों के बारे में बताने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या हमारे देश के हित में है और क्या हमारे देश के हित में नहीं है। और इसलिए ये जो तमाम एडवाइजरी जारी किया गया उसका मकसद सिर्फ ये है कि उस इंफॉर्मेशन के जरिए दुश्मन उसका नाजायज फायदा ना उठा ले, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। इसलिए एक एडवाइजरी जारी करके बकायदा बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अपने रिपोर्ट्स में क्या दिखाएं, रियल टाइम रिपोर्टिंग, खास तौर पर सोल्जर्स के मूवमेंट का बिल्कुल नहीं दिखाएं, जो आर्म्स और एम्युनिशंस हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, कहां पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करें तो निश्चित तौर पर आप अपने देश के साथ खड़े दिखेंगे और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल। अगले अकाउंट के बारे में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो एडवाइजरी जारी की उसके अलावा ये भी बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है आज सभी सेना प्रमुखों के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इसमें मौजूद रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसमें मौजूद रहे हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इसमें मौजूद रहे हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह इसमें मौजूद रहे हैं, और उसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मुझे लगता है आगे की रणनीति इस मीटिंग में बन रही होगी, किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना है, क्योंकि लगातार हमारी सरकार और हमारी सेना का ये स्टैंड क्लियर रहा है कि हमें एक्सकलेट नहीं करने सिचुएशन, मगर अगर हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई गलत तरीके से हमला किया जाएगा तो उसको तो हम नाकाम करेंगे ही, साथ ही साथ जो ज़रूरी जवाब है वो भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। और वो जवाब लगातार बॉर्डर पर दिया जा रहा है और उसको लेकर लगातार अपडेट्स जो आ रहे हैं वो अब तक हम पहुंचा भी रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि तमाम मिस इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं कि वो फैलाई जा रही है तमाम जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से। जैसे एक क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सुखोई Su-30 MKI विमान जो हमारा फाइटर जेट है उसको गिराया और भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया। ये दावा पूरी तरीके से फेक है। PIB इंडिया ने इसका फैक्ट चेक किया हुआ है। इस तरीके से मैं आपको बताऊं और कई तरह की इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी एक ट्वीट किया है कि उनके पेट्रोल पंप्स में ज़्यादा अचानक से भीड़ लगने लगी है। तो इन्फॉर्मेशन ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि जल्दी से जल्दी जितना तेल रिजर्व कर सकते हैं, ऑयल रिजर्व कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल वो अपनी गाड़ी में डलवा लें, इसलिए लंबी लाइनें लगी हैं। तो इंडियन ऑयल ने साफ किया है कि ना ही सप्लाई लाइन में कोई दिक्कत है तेल को लेकर, ना ही तेल की कोई कमी है, इसलिए आप घबराएं नहीं बिल्कुल आपको। इसी तरीके से SBI ने भी और तमाम जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि कैश को लेकर भी आपको परेशान नहीं होना। एक तरीके से ये PIB फैक्ट चेक ने एक चीज ये भी डाली है कि ATM नहीं, देखिए सौरभ बंद रहेंगे। आपको बताएं, दरअसल जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो लोगों के दिमाग में पहली बात आती है कि क्या हमारे गाड़ी में फ्यूल्स है कि नहीं जी। क्या हमारे पास रासद पानी है या नहीं है। और एक बड़ी तेजी से बात उड़ती है कि भाई साइबर अटैक हो गया है, ये भी फैलाया जाता है। सवाल यह है कि इस तरह की बातों में कभी भी नहीं आना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के सिचुएशंस में
पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना आप पैनिक करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपना नुकसान करेंगे, अपने साथियों का नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे। और इसीलिए क्योंकि आप देखें, अगर ये कहा जाएगा कि पैसे की किल्लत हो सकती है, दिक्कत हो सकता है, लोग लंबी लाइन में लग करके खड़े हो सकते हैं और बेवजह बिना मतलब का जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसीलिए एसबीआई ने आकर के बड़ा ही क्लियर कर दिया कि आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो सकती है या आपको पैसा निकालना बहुत जरूरी है, इस तरह की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखिए, अब जो वॉर होता है वो बहुत अलग तरीके से लड़ा जाता है और इंफॉर्मेशन के लेवल पे वॉर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे पहले दुश्मन यही प्रयास करता है कि गलत तरह का मिस इंफॉर्मेशन फैला करके आपके बीच भय व्याप्त करे, आपको डिमोरलाइज करे और साथ ही साथ आपको अपने देश की सेना, देश की मिलिट्री पे भरोसा कम होने लगे, आप डाउट करने लगिए। फॉर्चुनेटली अभी तक और कभी भी अपने देश की सेना पे इस जनता का, महान जनता का हमेशा भरोसा रहा है और इसीलिए कहा जाता है जय हिंद की सेना, क्योंकि ये सेना बिल्कुल प्रोफेशनल है और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जहां तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है, तो इंडियन ऑयल ने भी बड़ा ही क्लियर कर दिया कि आप किसी भी सूरत में इस पैनिक में मत पड़िए, किसी भी वजह से आप झूठ मूठ का ये तेल डीजल स्टोर करने की कोशिश मत करिए। एम्पल अमाउंट मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, आप चौकन्ने रहिए, आप हर तरीके से अपने पुलिस फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को मदद करिए जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी गॉसिप पे ध्यान नहीं देना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को पुख्ता जो है कंसर्न्ड एजेंसी से करें, जिम्मेदार तरीके से करें, ना कि कोई कुछ बोल दे और उस गॉसिप को ध्यान में रख करके आप पैनिक करें और उसके बाद आपका मूवमेंट जो हो वो बिल्कुल ना तो समाज के इंटरेस्ट में होगा ना देश के इंटरेस्ट। बिल्कुल, तो तमाम ऐसी चीज़ें जिनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए, मगर आपको कतई घबराना नहीं है। जैसा कि पंकज जी ने कहा, अलर्ट रहना है और लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको क्रॉस चेक करते रहना है, वेरीफाई करते रहना है और उसके बाद ही उनको शेयर करने का प्रयास करना है। इसके साथ ही जो भी गतिविधियां सेना की तरफ से या अन्य जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से उनका मूवमेंट है, उसको कतई भी वीडियो ना बनाएं, शेयर ना करें, इस तरह की बातों का भी आपको ख्याल रखना है। जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं जो सरकार की तरफ से आ रही, एक बीसीसीआई की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन है कि जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग चल रही थी, फिलहाल उसको रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कब होगा नहीं होगा इसको लेकर जानकारी अभी क्लियर नहीं है। तो ये फिलहाल अभी ऑफिशियल सोर्सेज से जो भी सुबह से अब तक की जानकारी थी वो अब इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया। जो भी इस तरीके से और इन्फॉर्मेशन सरकार, हमारी सेना की तरफ से, सरकारी संस्थाओं की तरफ से आती रहेगी, आप तक हम यही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।